प्रियंका और वीर ने खजाने को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लगता था कि मंदिर के गहरे रहस्यों का पर्दाफाश अभी भी अधूरा था। उन्होंने खजाने को सुरक्षित स्थान पर रखा और एक बार फिर मंदिर के भीतर की ओर रुख किया। मंदिर की दीवारों पर बने प्राचीन शिलालेखों को ध्यान से पढ़ते हुए उन्हें एक विशेष चित्र मिला जो पहले उनकी नज़रों से बचा था। यह चित्र एक रहस्यमय द्वार का था जो मंदिर के अंदर गुप्त कक्ष की ओर इशारा करता था। वीर ने ध्यान से शिलालेखों को पढ़ा और कहा, प्रियंका, यह द्वार हमें और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जा सकता है। हमें इसे ढूंढना होगा। चित्र में द्वार के पास एक विशेष प्रतीक अंकित था जो सिर्फ जादुई मंत्रों से ही सक्रिय हो सकता था। प्रियंका ने अपने बैग से जादुई पुस्तक निकाली और मंत्रों को जोर से पढ़ा। अचानक दीवार पर एक चमकदार द्वार प्रकट हुआ। वे द्वार के भीतर दाखिल हुए तो खुद को एक विशाल गुप्त कक्ष में पाया। इस कक्ष में अनेक प्राचीन वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और अनगिनत रहस्यमय किताबें थीं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक जादुई संरक्षक प्रकट हुआ जो इस कक्ष की रक्षा कर रहा था। संरक्षक ने एक गहरे आवाज में कहा, जो कोई भी इस कक्ष में प्रवेश करता है उसे 3 जादुई चुनौतियों का सामना करना होगा। यदि वे सफल हो गए तो उन्हें महान ज्ञान और शक्ति प्राप्त होगी। प्रियंका और वीर ने साहसिक ढंग से उन चुनौतियों का सामना करने का निर्णय लिया। पहली चुनौती थी एक जादुई भूल-भुलैया को पार करना। दोनों ने एक दूसरे का साथ देते हुए और अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए भूल-भुलैया को पार कर लिया। दूसरी चुनौती थी एक रहस्यमय जीव से मुकाबला करना। प्रियंका ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जीव को शांत कर दिया, जबकि वीर ने अपनी तलवार से उसे हराया। अंतिम चुनौती थी एक जादुई पहेली को हल करना। यह पहेली उनकी तर्कशक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रही थी। कई प्रयासों के बाद वे पहेली को हल करने में सफल रहे और संरक्षक ने उन्हें बधाई दी। संरक्षक ने कहा, तुमने अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। अब मैं तुम्हें इस कक्ष का सारा ज्ञान और शक्तियां सौंपता हूं। प्रियंका और वीर ने कक्ष से अनमोल ज्ञान और शक्तियां प्राप्त की। वे जानते थे कि यह अंत नहीं, बल्कि नए रोमांच की शुरुआत थी। जादुई संसार की ओर रहस्यमय द्वार। प्रियंका और वीर ने गुप्त कक्ष के रहस्यों का सफलतापूर्वक उद्घाटन कर लिया था, लेकिन उनके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि आगे क्या होगा। एक दिन उन्हें एक प्राचीन नक्शा मिला जो एक और जादुई संसार की ओर संकेत कर रहा था। इस नक्शे के अनुसार एक रहस्यमय द्वार था जो केवल पूर्णिमा की रात को खुलता था। पूर्णिमा की रात प्रियंका और वीर ने उस स्थान पर पहुंचने का निर्णय लिया जो नक्शे में बताया गया था। वहां पहुंचते ही उन्हें एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया जिसके ऊपर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। उन्होंने अपने साहस को एकत्रित किया और द्वार को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने प्रतीकों को सही क्रम में सजाया, द्वार एक चमकदार रोशनी के साथ खुल गया। द्वार के पार उन्हें एक अद्वितीय और जादुई संसार मिला। यहाँ के पेड़, पौधे और जीव जंतु सभी जादुई थे। वे यहाँ के जादुई जीवों से मिले जिन्होंने उन्हें बताया कि इस संसार में एक प्राचीन अमूल्य खजाना छिपा हुआ है, लेकिन इसे पाने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस जादुई संसार में आगे बढ़ते हुए प्रियंका और वीर ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। उन्हें कई रहस्यमयी पहेलियों और खतरनाक जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा। हर चुनौती ने उन्हें और भी मजबूत और कुशल बनाया। अगला भाग, जादुई संसार की ओर, अमूल्य खजाने की खोज। प्रियंका और वीर ने जादुई संसार में प्रवेश कर लिया है और अब वे अमूल्य खजाने की खोज में हैं। आगे के सफर में उन्हें और भी कठिन चुनौतियों और रहस्यमय पहेलियों का सामना करना पड़ेगा। जादुई संसार की ओर, खजाने की पहेली। प्रियंका और वीर ने जैसे ही जादुई संसार में कदम रखा, उनके चारों ओर अनगिनत रंग बिरंगी रोशनी और अजीबोगरीब प्राणियों का एक अद्भुत नज़ारा था। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में विश्वास और उत्साह का संचार देख सकते थे। आगे बढ़ते ही वे एक विशाल पत्थर की संरचना के सामने आ गए। यह संरचना पहेली से ढकी हुई थी, जिसे हल करने पर ही खजाने की दिशा का पता चल सकता था। पावर्ड बीट अवर्स, जिसके पास न हो शरीर फिर भी देता हो प्रकाश, अंधेरे को करता हो दूर, उसे बताओ किसका है राज। प्रियंका और वीर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर पहेली पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ देर सोचने के बाद प्रियंका ने कहा, मुझे लगता है इसका उत्तर दीपक है। वीर ने सहमति में सिर हिलाया और जैसे ही उन्होंने पहेली के उत्तर के रूप में दीपक कहा,
पत्थर की संरचना चमक उठी और एक मार्ग प्रकट हुआ। इस नए मार्ग पर चलते हुए प्रियंका और वीर ने कई अद्भुत और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना किया। एक स्थान पर उन्हें एक अदृश्य पुल पार करना पड़ा, जहां केवल विश्वास ही उन्हें गिरने से बचा सकता था। दूसरी जगह उन्हें एक जादुई झील मिली, जिसमें सही पत्थर फेंकने पर ही रास्ता खुलता था। अंततः उन्हें एक विशाल गुफा मिली, जिसके अंदर अमूल्य खजाना छुपा था। लेकिन गुफा के द्वार पर एक विशाल ड्रैगन पहरा दे रहा था। ड्रैगन ने उन्हें बताया कि खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें एक अंतिम पहेली हल करनी होगी। सदियों पुराना हूं, किंतु आज भी नया लगता हूं। समय को मैं मापता हूं, पर दिखता नहीं हूं। बताओ मैं कौन हूं? प्रियंका और वीर ने आपस में विचार विमर्श किया और फिर वीर ने उत्तर दिया, समय। ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए गुफा का द्वार खोल दिया। जैसे ही वे गुफा में प्रवेश किए, उन्होंने देखा कि वहां अनगिनत सोने चांदी के सिक्के, रत्न और दुर्लभ वस्तुएं थीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था वह प्राचीन जादुई पुस्तक, जिसमें असीम ज्ञान और शक्तियां थीं। खजाना पाकर प्रियंका और वीर ने महसूस किया कि असली खजाना उनकी साहसिकता, बुद्धिमानी और आपसी विश्वास था। लेकिन अभी उनके साहसिक सफर का अंत नहीं हुआ था। प्रियंका और वीर ने खजाने की गुफा में प्रवेश कर लिया था और वहां से जादुई पुस्तक प्राप्त कर ली थी। जब उन्होंने उस पुस्तक को खोला तो उसमें एक अद्वितीय चमक निकली और एक जादुई द्वार प्रकट हो गया। इस द्वार को खोलने के लिए उन्हें एक पहेली हल करनी थी। द्वार के ऊपर एक शिलालेख में लिखा था, 3 बहनों की कहानी सुनो, 3 रंगों पर जिक्र करो, लाल, नीला और हरा। इनसे जुड़े रहस्य को समझो। प्रियंका ने वीर की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है ये रंग किसी महत्वपूर्ण चीज का प्रतीक है। हमें इन्हें ठीक से समझना हो। वीर ने गहराई से सोचा और फिर कहा, लाल रंग शायद साहस का प्रतीक है, नीला रंग ज्ञान का और हरा रंग जीवन का। लेकिन इनसे जुड़े रहस्य क्या हो सकते हैं? पीछे हो सकते हैं। वे दोनों मिलकर सोचने लगे। अचानक प्रियंका को एक विचार आया, अगर ये रंग विभिन्न तत्वों का प्रतीक हैं, तो हमें उन तत्वों को ढूंढना होगा जो इनसे जुड़े हों। शायद ये पहेली का समाधान हो। प्रियंका ने साहस का प्रतीक लाल रंग के बारे में सोचा और उन्हें याद आया कि गुफा में एक लाल क्रिस्टल था जिसे उन्होंने पहले देखा था। वीर ने नीले रंग के ज्ञान के बारे में सोचा और उसे याद आया कि एक नीली पुस्तक भी थी जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। हरे रंग का जीवन प्रतीक भी गुफा में एक हरे पौधे के रूप में उपस्थित था। उन्होंने उन तीनों तत्वों को इकट्ठा किया और द्वार के सामने रख दिया। ज्यों ही उन्होंने ये किया, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के पीछे एक लंबी सीढ़ी थी जो अंधेरे में नीचे की ओर जा रही थी। प्रियंका ने वीर का हाथ पकड़ा और कहा, आओ, हमें इस रास्ते पर चलना होगा। वे दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे और एक बड़े हॉल में पहुंच गए। वहां पर चारों ओर जादुई पुस्तक के जैसे ही कई और पुस्तकें रखी थीं, लेकिन उनमें से केवल एक ही चमक रही थी। उन्होंने उस चमकती पुस्तक को उठाया और उसे खोलने का प्रयास किया, लेकिन यह उतनी आसानी से नहीं खुली। उसके पन्नों पर लिखा था, वास्तविक रहस्य को जानने के लिए आत्मविश्वास, ज्ञान और जीवन का मार्ग चुनो। तुम्हारी अगली परीक्षा यहां से शुरू होती है। जादुई पुस्तक का रहस्य, अगली चुनौती। प्रियंका और वीर ने रहस्यमय द्वार के पीछे छिपे पहले रहस्य का पर्दाफाश कर लिया था, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। अब उनके सामने एक नया मार्ग था, जो जादुई पुस्तक के असली रहस्यों की ओर ले जाता था। यह मार्ग अत्यंत जटिल और कठिनाइयों से भरा हुआ था, जिसमें अनेकों चुनौतियां और पहेलियां छिपी हुई थीं। जैसे ही प्रियंका और वीर ने इस नए मार्ग पर कदम रखा, उनके सामने 3 प्रमुख मार्ग आ खड़े हुए: आत्मविश्वास का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और जीवन का मार्ग। प्रत्येक मार्ग एक अनोखी परीक्षा का प्रतीक था, और हर मार्ग पर उन्हें अपने कौशल और समझ का पूरा उपयोग करना था। आत्मविश्वास का मार्ग। इस मार्ग पर प्रियंका और वीर को अंधेरे जंगल से गुजरना था, जहां हर कदम पर उनके आत्मविश्वास की परीक्षा होती। उन्हें विश्वास और हिम्मत के बल पर ही इस चुनौतीपूर्ण मार्ग को पार करना था। इस मार्ग में एक विशालकाय छाया का सामना करना पड़ा, जो उनके डर को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। लेकिन प्रियंका ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और वीर के साथ मिलकर उस छाया को मात दी। ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और कहानी कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताएं।